अंतर की आवाज द्वारा, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। तारांकन, मेरे पति हमेशा कहते हैं, तुम्हारी तो शादी कहीं हो नहीं रही थी, हमने कर ली, एहसान मानो। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी ऋणी हो गई हूँ। अगर इनके हिसाब से इन्होंने मुझ पर एहसान किया कि पत्नी बना लिया, तो फिर मेरा पूरा जीवन ही इनका ऋण हो गया। मैंने जब जब अपने हिसाब से जीने की कोशिश की, मुझे बस अपमान मिला। फिर मैं सोचने लगी, क्या मैं सच में गलत हूँ? मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी आज सबकी नजरों में मैं एक बोझ बन गई हूँ। गलती मेरी थी, इसलिए मुझे अपमानित किया गया। पर अब मुझे लगने लगा है, ये अपमान नहीं, यही तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर कहती हूँ, हे भगवान, मैंने अपने पति को गलत समझा। मेरे मन में जो भी गलत भाव आए, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने जब उनके घर में अपना अधिकार जताने की कोशिश की, शायद तब मैंने उनके दिल को भी ठेस पहुंचाई। मेरी इस भूल के लिए मैं अपने पति से भी क्षमा मांगती हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। पर मैं क्या करती? मैं भी विवश थी। मैं भी चाहती थी कि उस घर में सम्मान से जी सकूं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ। लेकिन वहां तो मुझे सिर्फ अपमान मिला। इतना अपमान कि मेरी आंखों से बिना वजह नदियां बहने लगी। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता था। अपने आप रोने लगता था। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, हम रोते क्यों हैं? और जवाब मिला, क्योंकि हम अंदर से टूट चुके होते हैं। बस तभी मैंने फैसला किया, अब और नहीं। अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी। अगर मैं उस एग्जाम को क्रैक कर लूं, तो मुझे लगेगा, हाँ, अब मुझे इस दुनिया में सम्मान से जीने का हक है। अब यही मेरे जीवन का रास्ता है। अपना सम्मान, अपनी पहचान और एक नई शुरुआत। यही मेरा पुनर्जन्म होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी पीड़ित महिला की जिंदगी बदल सकता है। और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका साथ ही हमारी अंतर की आवाज है। धन्यवाद।